अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में। आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण का पाठ अनेक शब्दों के एक शब्द। ये आपको मैट्रिक और इंटर दोनों में पूछता है, तो मैं आपको ये समझा दूंगा कि अनेक शब्दों के एक शब्द होते कहते हैं, क्या होता है, और जो मैं बताऊंगा एग्जैक्ट वही पूछेगा बोर्ड में। तो आप तैयार हो जाओ, वीडियो को मोबाइल लेकर के अलग साइड में आ जाओ और कमेंट कर दो कि सर मैं साइड में आ गया, देख रहा हूं। और चलो वीडियो को पूरा देखना शुरू करते हैं। तो क्लास आपका शुरू होता है। पहले पढ़ेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द। ये होता क्या, देखिए, एक शब्द ऐसा कोई शब्द जिसकी लंबी कथाएं हो उसको हम एक शब्दों में कह देंगे, ठीक है ना। जैसे कि जो बच्चा बहुत खुरफात करता हो, ये वो करता हो, उसको कह दिया, सीधे कह दिया एक लफ्जों में बदमाश है, चाहे जो भी करता हो। वैसा ही एक शब्दों के अनेक शब्दों के एक शब्द मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप देखो, मैंने बोर्ड पे 18 लिख दिया है, फिर एक एक को मैं एक्सप्लेन करता हूं और बोर्ड एग्जाम में आपको यहीं से पूछेगा, बताना आप हमें, ठीक है। पहला है जानने की इच्छा, यानी जिस व्यक्ति के अंदर किसी चीजों को जानने की इच्छा होती है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। तो उसके लिए एक शब्द है जिज्ञासा। जो व्यक्ति को कुछ जानने की इच्छा होगी उसको क्या कहेंगे, जिज्ञासा हो जाएगा, जानने की आशा वाला। एक क्लियर। दूसरा आपका कह रहा है खाने की इच्छा, यानी जिस व्यक्ति को खाने की इच्छा होगी तो उसके लिए एक शब्द हम उसको क्या कहेंगे। किसी को खाने की इच्छा तो हम तो नहीं कहेंगे कि इसको खाने की इच्छा है, इतना कहने से बेहतर है कि हम उसके लिए कोई एक शब्द इस्तेमाल करें, तो उसको हम कहेंगे बुभुक्षा। क्या कहेंगे, बुभुक्षा। बुभुक्षा का मतलब हो गया कि इसको खाने की इच्छा है। तो दो क्लियर हो गया आपका। तीसरा कह रहा है जो सब में व्याप्त हो, यानी जो हर जगह हो, जो सब में मिला हो, जैसे ईश्वर, तो उसको क्या कहेंगे, सर्वव्यापी। जो सब में व्याप हो, सब में मिला हो, हर जगह हो, उसको हम क्या कहेंगे, सर्वव्यापी कहेंगे। क्लियर। तीन आपका। चौथा कह रहा है जिसके हृदय में ममता न हो, यानी ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके हृदय में ममता न हो, मोह न हो, प्यार न हो, तो उसके लिए आप क्या कहोगे कि इसके हृदय में ममता नहीं है। नहीं, तो उसके लिए एक शब्द हम निकालेंगे, तो उसको निर्मम कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्मम। जिसके हृदय में दया न हो उसको हम निर्मम कहेंगे। क्लियर हो गया चार आपका। पांचवा कह रहा है जहां पहुंचा न जा सके, यानी कोई ऐसा व्यक्ति बोले जैसे कि स्वर्लोक या फिर नरकलोक, तो वहां पहुंचा न जा सके, तो क्या कर रहे हैं, वहां पहुंचना कोई मुश्किल है, तो ऐसे तो हम बातों का ताड़ा बाल नहीं बनाएंगे, तो उसके लिए एक शब्द कहेंगे जहां पहुंचा न जा सके, उसको हम अगम कहेंगे। क्या कहेंगे, अगम। भले वो स्थान अगम है, यानी हम उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते, वहां पहुंचना मुश्किल है, तो हम अगम कहेंगे। तो ये आपका 5 हो गया। छठा कह रहा फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, यानी जिन हथियारों को हम फेंक करके चलाते हैं, जैसे त्रिशूल हो गया, त्रिशूल को हम फेंक करके चलाते हैं, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है तीर होता है, तीर जो हो जाता है वो फेंक के चलाते हैं हम। तो जिन हथियारों को हम फेंक करके चलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अस्त्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, अस्त्र। ये आपको मैंने पद्मा जो चैप्टर पढ़ाया था अशोक का शस्त्र त्याग, उसमें भी पढ़ाया था मैंने। तो फेंक के चलाए जाने फेंक के चलाए जाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं, अस्त्र कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अगला, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्र यानी स्त्री, इंद्रिया बड़ी सुंदरियां, तो इंद्रियों को जीतने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति इंद्रियों के दिल को जीत ले, उसके दिल में अपना प्रेम डाल दे, तो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे कि ये इंद्रियों को जीतने वाला। नहीं, तो उसके लिए एक शब्द कहेंगे कि ये जितेंद्र है। जैसे मैं आप कहता हूं आप जितेंद्र हो, मतलब आप इंद्रियों को लुभा लेते हो अपनी ओर, तो उसके लिए बड़ा शब्द कहने से अच्छा है, वाक्य से अच्छा है कि एक शब्द कहते हैं। तो जो जितेंद्र कहते हैं किसको, इंद्रियों को जीतने वाले को हम जितेंद्र कहते हैं। आइए 8 नंबर पे आते हैं। जिसके समान दूसरा न हो, यानी जिसके मुकाबले में, जैसे आप हो, आपके जैसा तेज नहीं है, आपके ऐसा पढ़ने वाला कोई नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि इसके समान कोई नहीं है। इतना बड़ा वाक्य कहने से अच्छा कह देंगे अद्वितीय, जिसके मुकाबले में दूसरा कोई ना हो। वही बात कह रहा है कि जिसके समान कोई ना हो, जिसके मुकाबले में कोई ना हो, उसके लिए एक शब्द, तो ये हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। 9 नंबर कह रहा है कि जिसके शिखर पर चंद्र हो, यानी जिसके शिखर ऊंचाई को बोलते हैं, जिसके शिखर पर चंद्र हो, चंदा मामा जिसको हम कहते हैं, जिसके शिखर पर चंद्र होगा उसके लिए एक शब्द, तो हम उसको चंद्रशेखर कहेंगे। क्या कहेंगे, चंद्रशेखर। जिसके शिखर पर चंद्र हो वो क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर। एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं, जोड़ के कैसे बना लोगे। देखो, जिसके शिखर पर चंद्र हो तो चंद्र अशेखर, चंद्रशेखर। जिसके समान दूसरा न हो तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय। इस तरीके से कुछ चीजों को आप जोड़ करके भी बना सकते हो ना। देखे ना, इंद्रियों को जीतने वाला, तो जीतना से जीत निकालेंगे, इंद्रियों से जितेंद्र, जीत जोड़ इंद्र, इंद्रियों को जीतने वाला। तो ये आपका 9 हो गया कि जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको क्या कहेंगे, हम चंद्रशेखर कहेंगे। अगला हम यहां आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर क्या कह रहा है, जो कुछ नहीं जानता हो, जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता हो, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप जानते हो, हसन सर का क्लास लेते हो, और ऐसा कोई व्यक्ति है जो कुछ जानता ही नहीं है, तो जो कुछ ना जानता हो उसको हम थोड़ी कहेंगे कि अरे ये तो कुछ नहीं जानता, ये तो बेकार है, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो उसके लिए एक शब्द क्या है, उसको हम कहेंगे अज्ञ।
क्या कहेंगे? अज्ञ। जिसके पास ज्ञान न हो, जो कुछ न जानता हो, वो क्या हो गया? आपका अज्ञ हो जाएगा। क्लियर? अगला आपका कह रहा है 11, जो बहुत बातें करता हो। होता है आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके क्लास में बहुत सारा कुछ ऐसा बच्चा होगा, लड़का लड़की जो भी होगा, बहुत बोलेगा, जबरदस्ती बोलेगा, मतलब जरूरत से ज्यादा बोलेगा। तो ऐसे जरूरत से ज्यादा बोलने वालों के लिए आप उसको क्या कहोगे? कि बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, उसको बुरा लग जाएगा ना। तो एक शब्दों में आप उसको कह दोगे ये वाचाल है। क्या कहेंगे? वाचाल, यानी बहुते बोलने वाला, बकवास करने वाला, गॉसिप करने वाला। तो उसके लिए एक शब्द ये आप यूज करोगे, इस्तेमाल कर सकते हो आप इसको। तो जो बहुत बातें करता है उसके लिए एक शब्द तो वाचाल हो गया आपका। अगला है जो सब कुछ जानता हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबके बारे में जानता हो, सब कुछ जानता हो। जैसे आप हो, आप हिंदी, मैथ, उर्दू, इंग्लिश सारा सब्जेक्ट जानते हो, तो आपके सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जाएगा? ये सब कुछ जानता है नहीं। तो जो सब कुछ जानता हो उसको हम कहेंगे सर्वज्ञ। सर्व माने पूरा, ज्ञान, ज्ञान है ये, सर्वज्ञ यानी सर्वजोर ज्ञान, सर्वज्ञ यानी सब कुछ को जानने वाला हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। अगला है आपका 13, जो पहले कभी न हुआ हो, यानी ऐसा कोई कार्य जो पहले कभी हुआ ही नहीं हो, परंतु दिस टाइम अभी जो है वो हो गया हो, परंतु हो गया हो, यानी पहले कोई काम ना हुआ हो लेकिन अभी हो गया हो, तो उसको हम कहेंगे अभूतपूर्व। क्या कहेंगे? जो कभी पहले कभी ना हुआ उसको हम क्या कहेंगे? तो उस काम को हम कहेंगे अभूतपूर्व, यानी पहले हो गया। हम क्या कहेंगे? इसको अभूतपूर्व कहेंगे। क्लियर? अगला कह रहा है 14 नंबर, पर्वत की कन्या, यानी पर्वत पहाड़ जानते हो ना, ऊंचाई पहाड़, पर्वत की कन्या को हम क्या कहते हैं? तो पर्वत की कन्या को हम, कन्या का मतलब स्त्री, तो देख लो यहाँ पार्वती हो जाएगा। ऑप्शन देख के आप समझ जाओगे यार, आप पूरा समझ दोगे क्योंकि आप पढ़ लो, मेरा क्लास ले लियो हिंदी व्याकरण उर्दू कवायद का, आपके लिए टॉनिक का काम करेगा, ये टैबलेट है। तो पार्वती की कन्या को हम क्या कहेंगे? सॉरी, पर्वत की कन्या को पार्वती होगा। अब जैसे देखो, भैंसा की कन्या भैंसी, ऐसा एग्जाम्पल के लिए ना, कोई आदमी बैल है, उसकी बीवी बैली, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आपके पर्वत की कन्या क्या हो जाएगी? पार्वती। स्त्री ही होती है कन्या, पुरुष कन्या नहीं होता है। तो ये आपका 14 क्लियर हो गया। 15 पे हम ध्यान देते हैं। चलिए 15, साफ साफ कहने वाला। आपके समीप कुछ होगा या आप ही होंगे कि आप किसी से कोई लई लपटाई नहीं रखते हो, आप अपने मित्रों को साफ साफ कह देते हो कि देख भाई ऐसा है, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, ऐसा वैसा, आप खड़ी बोली किसी को कह देते हो। तो साफ साफ कहने वाला आप क्या हो गए? स्पष्टवादी, यानी जो भी वाद करते हो आप स्पष्ट रूप से कह देते हो, साफ साफ कहने वाला व्यक्ति होता है स्पष्टवादी, यानी किसी भी बातों को स्पष्ट रूप से कह देना, घुमा फिरा करके नहीं कहना। बच गया आपका तीनों को पूरा ध्यान से देखिए आप। 16, जो कम बोलता हो, यानी ऐसा भी कुछ व्यक्ति होता है आपके क्लास में, होगा है या नहीं कमेंट में बताइएगा, आपके क्लास में होगा जो कि कम बोलता होगा। वो आप पूछोगे भी तो जवाब नहीं देगा, लगभग कम बोलता होगा। तो वैसे कम बोलने वाले को क्या कहोगे? बहुत कम में बोलता है, अच्छा नहीं है, नहीं। तो उसके लिए एक शब्द हम इस्तेमाल करेंगे मितभाषी। मितभाषी यानी कम बोलने वाला व्यक्ति। तो आज से आप इसको इस्तेमाल करोगे, कहोगे कि ये मितभाषी लड़का है, ये लड़का वाचाल है, ऐसा। अगला आपका कह रहा है 17 नंबर, लाभ की इच्छा है। जिसके लाभ की इच्छा रखने वाला, जो व्यक्ति लाभ की इच्छा रखता हो, जिसे हर काम में फायदे की उम्मीद हो, जो लाभ का मतलब की इच्छा रखता हो, तो उसके लिए लिप्सा कहेंगे। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, मेरे हिसाब से ये बोर्ड में आएगा। लिप्सा, जो व्यक्ति लाभ की इच्छा रखता है उसे हम लिप्सा कहते हैं। याद रहेगा शब्द आपको, लिप्सा शब्द क्या है? लाभ की इच्छा रखने वाला क्या हो गया? लिप्सा शब्द हो जाता है। लास्ट आपका है 18 मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट में बताना है। जल में जन्म लेने वाला कौन होगा? जल में जन्म लेने वाला कौन होगा? तो ये प्रश्नवाचक में मैं छोड़ देता हूं कि ये आपको बताना है, और हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं और एक्टिव कितने बच्चे हैं। एक्टिव जरूरी चीज है। मेरा वीडियो जाए, नोटिफिकेशन मिले, सीन कर लो फटाक से, रिलैक्स होकर देखो। एक बार ना मैं समझ में ना आए, 2 बार, क्योंकि मैं जैसे अभी समझा रहा हूँ क्लास में वैसे ही समझाता हूँ बहू, तो आप समझ लो कि मेरे से कोचिंग पढ़ रहे हो, आप मेरा क्लास ले रहे हो। तो यहां पर क्या हो गया आपका? जल में जन्म लेने वाला क्या होता है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। हर एक मैं छोड़ देता हूं ताकि आपको लगे कि नहीं मैं सर से सामने पढ़ रहा हूं। तो ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कब, मैंने आपको मुहावरा पढ़ा दिया। मुझे उम्मीद है कि मुहावरा, कहावत, लोकोक्ति क्या है आप समझ गए होंगे। मैं बहुत अच्छे से समझ दूंगा, और इसका नोट बना लो, अब मैं गारंटी देता हूं। आप
अब एग्जाम का टाइम आ चुका। मैं कह रहा हूं कि इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, समझा भी दिया। तो ये पूरा का पूरा आई होप कि यू ऑल हैव अंडरस्टैंड, आप पूरा का पूरा समझ गए होंगे। इसका कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे जवाब आप। और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और एग्जाम की एक एक तैयारी, एक एक नोट देता रहूंगा मैं। हर दिन एक नया वीडियो, कुछ दिनों बाद मैं 2-2 वीडियो दूंगा ताकि आपको पढ़ने में मैं बिजी करना चाहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के पास, कहो कि सबको पढ़ने के लिए, क्योंकि जो एग्जाम में पूछेगा और आप 95% लाते हो, बहुत जल्द मैं आपको पिछला स्कोर दिखाने वाला हूं। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।